वैसे एक और मैं आपको बात बताऊं कि अभी अगर कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं आप, तो 2-3 साल के लिए आप गाड़ी देखिए, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्ट्रिक का ज़माना आ जाएगा। वैसे तो आपको बता दूं कि डबल डोज जो है वो लग चुकी है हम दोनों को ही। ठीक है। हाँ। तो मैंने गाड़ी रोक दी, पीछे से आके मुझे इतनी तेज धक्का लगा हाँ। कि जैसे पता नहीं किसने हिट करा। ये शायद बात- जितनी रफ ये चली है, मुझे नहीं लगता हम कोई सेडान चला सकते हैं उतनी रफ। देखो जी, बात कुछ ऐसी है कि ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हो ना, तो आपको कैमरा पकड़ना भी आना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही अहम होने वाला है, स्पेशली फोर्ड लवर्स के लिए। वो फोर्ड के ऊपर जाएं या ना जाएं, मतलब चाहे वो नई गाड़ी लेनी हो, चाहे वो यूज्ड गाड़ी लेनी हो, तो ये पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हम एक ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ में शेयर करेंगे आपको कि कैसी बीतती है जो ऑलरेडी फोर्ड ओनर हैं। और हाँ, आपको एक और चीज मैं बता दूं कि मैन एंड मोटर के ऊपर ओनरशिप एक्सपीरियंस स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे ईमेल आईडी दी गई है या स्क्रीन के ऊपर आ रही है, सिर्फ आपको मेल भर करना है वहां पर अपनी गाड़ी के साथ में, और हम आपको बताएंगे कि कैसे और कब मिलना है। और साथ के साथ अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, गाड़ी सेलेक्ट कर रखी है आपने और फिर कंफ्यूज है कि लें कि ना लें, तो 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा ना दोस्त, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा manandmotor.com के ऊपर। वेल, आलोक जी का स्वागत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो इस फोर्ड इकोस्पोर्ट के ओनर है और करीबन 6-7 साल हो गए आपको इस गाड़ी को चलाते हुए। तो आलोक भाई, पहले तो ये बताओ कि भाई कब का मॉडल है ये सर 2015 दिसंबर रजिस्टर्ड मॉडल है। और कितनी चला ली आपने? 73,000 73,000 किलोमीटर चल गई है। कोई 73,000 जब तक चली, तकलीफ दी इस गाड़ी ने आपको? नहीं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एज सच कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे क्या रीजन थे दोस्त कि दोबारा से फिर से इको स्पोर्ट के ऊपर जाना चाह रहे थे? क्योंकि जो इसका राइड और हैंडलिंग कंफर्ट है, तो मुझे किसी भी गाड़ी के इतने अच्छे प्रोपोर्शन या इतनी अच्छी राइड हाइट इस सेगमेंट में इन पैसों में नहीं मिलती। 100%। अगर आपने नहीं चलाई है इको स्पोर्ट, खैर अब तो नहीं, तो खैर क्या ही चलाओगे, लेकिन कई जगह हो सकता है कि स्टॉक बचा हुआ हो और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर जो है वो गाड़ी मिल सकती है। आप ये बताओ कि फोर्ड जाने से क्या आपको दिक्कत परेशानी फील हुई? दुख हुआ है, वो दिल से दुख हुआ है कि फोर्ड चली गई और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो आने वाले थे, अपकमिंग में पाइपलाइन में थे, वो सब कैंसिल हो गया अब एक तरीके से। हाँ यार, देखो, जो फोर्ड के जो चाहने वाले हैं उनके लिए तो दिक्कत वाली बात तो हुई है। कोई आपकी जो देख रेख के अंदर कोई शोरूम वगैरह जो है वो भी बंद हुआ है? शोरूम नहीं, सर्विस सेंटर वगैरह बंद हुए हैं? नहीं, सर्विस प्रॉपर मिल रही है, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्विस में ना मैंने कोई ऐसा शोरूम देखा है बंद होते हुए, ना कोई मैंने सर्विस में प्रॉब्लम देखी है। हालांकि इसकी सर्विस ड्यू है, 1-2 दिन में मेरे को करानी है, तो वहाँ से कॉल भी आ रहा है कि सर आपकी सर्विस ड्यू हो गई है, आप सर्विस कराने आ जाइए। तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा मेरे को। भाई, इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो कितनी पड़ी है? मतलब मेजर जो आपको पड़ी होगी अभी तक, वो कितनी सर्विस कॉस्ट इसकी आई है बड़ी? अगर इसमें कोई पार्ट चेंज नहीं होता तो 5,000 से लेके ये 7,000 के अंदर हो जाती है। उसमें जैसे 1-2 कोई अंडर बॉडी ट्रीटमेंट होते हैं ल्यूब्रिकेशन के, वो करा लिया, वो सब मिला मिलू के तो 5 से 7 के बीच में। और अगर कोई पार्ट अलग से डलवाते हो, कुछ ख़राब है, तो मेरी शायद मैक्सिमम इसकी कॉस्ट गई है एक बार 20,000 रुपये गई है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि थोड़ा क्लच हार्ड हो गया था चलते चलते ट्रैफिक में ना, तो ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा गाड़ी चेंज करने से बढ़िया इसका क्लच चेंज करा लो। तो मात्र मैंने 8800 में कंपनी से इसका क्लच चेंज हो गया, तो थोड़ी मतलब इम्प्रूव हो गई चलने में और थोड़ा कंफर्ट बढ़ गया। और कुछ इसके पैड चेंज हुए थे और छोटी मोटी चीज़ें, ये सब, तो 20,000 मैक्सिमम गया था। ओके। वैसे मार्केट के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक के ऑप्शन भी, मतलब कि IMT बना देते हैं आपकी गाड़ी को। आपने हमारा वीडियो देखा होगा जब हम गुजरात गए थे, तो वहाँ का आप लोगों के लिए बताया था कि आप अपनी गाड़ी को IMT के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो, मतलब जो हुंडई की जो अभी आ रही है, तो वो बाहर चीज़ें हो सकती हैं। एक काम करते हैं, क्यों ना हम चलती हुई गाड़ी के अंदर जो है फिर वो वीडियो बनाएं। आलोक भाई, हाँ जी, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इनवॉल का एक परफ्यूम। जैसे हमारी गाड़ी सुगंधित रहती है, अब आपकी भी गाड़ी इससे रहा करेगी। अच्छा। सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है कि ये लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अच्छा। और लॉन्ग लास्टिंग है। ओके। इसको कहीं पर भी कोने के अंदर रख दो गाड़ी के अंदर और खूब महकेगी गाड़ी, और काफी रिफ्रेशिंग जो है, मतलब फ्रेगनेंस है। हाँ, फ्रेगनेंस। ये वाली जो फ्रेगनेंस है ये है अटलांटिस, तो मतलब कि काफी चिल रहने वाला है हिसाब किताब। ये मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि ये जो इन्वॉल्व के जो है हम सारे यार दोस्त भी यूज़ करते हैं, और ये देखिए ये ऐसा कुछ है। और अब इसको आप रख दीजिए और गाड़ी के अंदर कहीं पर भी इसको कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। फ्रेगनेंस जो है यहाँ से कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो ये
कहीं पर भी कप होल्डर वगैरह जो है वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है ना। जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक दिया गया, आप भी अपने हिसाब से कोई भी फ्रेगनेंस चूज कर सकते हो। बड़ी सारी जो है इनके वहाँ पर फ्रेगनेंस वाले फ्लेवर मिलते हैं आपको। तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि फोर्ड लवर जो होते हैं उनको दुख तो डेफिनेटली हुआ है। एक बात बताओ आलोक भाई कि अगर ये गाड़ी, मतलब ये फोर्ड तो होगी बंद, ठीक है, अभी आपको अगर नई गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक मिल रहा होता, आप जाते क्या उसके ऊपर? 100% जाता मैं। अच्छा, बिल्कुल 100% लेता मैं। एक और चीज आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि ये क्यों जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और दिल्ली के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर सर्विस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। सारे पार्ट्स वगैरह जो है वो भी अवेलेबल हैं। वैसे तो आपको बता दूं कि डबल डोज जो है वो लग चुकी है हम दोनों को ही, ठीक है। गाड़ी बड़ी चमका रखी है वैसे आपने अंदर से, है नहीं, गाड़ी मेंटेन ही रहती है पूरी। अच्छा, मेंटेन ही रहती है, ये भी सही है। आपके पास और कौन सी, इससे पहले जो है कौन सी गाड़ी थी? उससे पहले सर मेरे पास पोलो थी। पोलो थी? उससे पहले भी कार्स आई हैं, बट हाँ। 2010 में जब से मैंने ज्यादा चलाना स्टार्ट करा, तब जब पोलो लॉन्च हुई थी मैंने वो ली थी। ओके, पोलो डीजल और पेट्रोल? पोलो पेट्रोल सर। पोलो पेट्रोल? हाँ जी। तो उसने तो भाई घाम निकाल दिया होगा, मतलब गाड़ी में से गाड़ी निकाल दी थी हमने, इतना पेट्रोल डलाया था उसमें। हाँ यार, क्या कुछ लोग कई बार दोस्त ले जाते थे, कहते कैसे चलाते हो तुम, कैसे बियर करते हो इतना पेट्रोल भाई। कह रहे 2000 का पेट्रोल खत्म, पता ही नहीं लगा कहाँ गया। हाँ यार, ये बात तो है। और मतलब कि वैसे तो हैंडलिंग वगैरह के अंदर तो काफी अच्छी थी। कोई तोड़ नहीं था उस गाड़ी का भी, क्योंकि वो हमारा सीबीयू यूनिट था। जब लॉन्च ही हुई थी ना पोलो, तो वो बाहर से इंपोर्ट होके आ रही थी, वो वाला मॉडल था हमारा। वाह जी तो वाह। उस गाड़ी के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। 90,000 चला के बेची थी वो। बट ये है कि इसका कोई तोड़ नहीं है फोर्ड का सर्विस के मामले में। बिल्कुल। देखिए, पता है कितना, मतलब कि बहुत ही कम वो मुनाफा वसूल कर रहे थे लास्ट के दिनों में। तो अपने फोर्ड जो है सब कुछ देने की कोशिश करी हम इंडियन जो कस्टमर है उनको, कि बहुत कम मुनाफा। इनकी इतनी बड़ी गाड़ी की 7,000 मैक्सिमम जो सर्विस कॉस्ट आती, इतनी तो आपकी वेल नोन जो पेट्रोल की आजकल चल रही है ना, वो सर्विस उनकी पड़ जाती है यार के अंदर। कंफर्ट बहुत जबरदस्त है। 12-13 घंटे बैठे रहो एक ही जगह पे, आपको ये नहीं महसूस होगा कि आपने गाड़ी ज्यादा चलाई है कुछ। हाँ, ये एक्सपीरियंस है। मैं इसे बिहार तक लेके गया हूँ गाड़ी को एक बार। अच्छा। हाँ, तो मैं सिंगल शॉट में सुबह चला था जैसे वापसी, बहराइच से भी आगे से, और मैं रात में दिल्ली आया था। तो मैंने सिर्फ लंच के लिए आधा घंटा उतरा था, डिनर के लिए सॉरी। अदरवाइज मैं गाड़ी से उतरा ही नहीं था मैं। और मेरे को कोई ऐसी मेजर थकान नहीं हुई, कोई ऐसा वो नहीं हुआ। और ये जितनी तेज चलाओगे ना आप, उतना मजा आएगा, उतनी फ्लैट होती चली जाती है। बड़े से बड़े गड्ढे नहीं पता लगते रोड पे, सब निकल जाते हैं इसमें। शायद जितनी रफ ये चली है, मुझे नहीं लगता हम कोई सेडान चला सकते हैं उतनी रफ। एक और चीज मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फोर्ड चाहती नहीं है कि आप उनके, मतलब कि जो सर्विस सेंटर वगैरह है वो बंद हो जाएं, ठीक है, क्योंकि एक तो लिमिटेड से ग्राहक हो गए उनके पास। अगर वही और अच्छी सर्विस जो है, और अच्छी सर्विस प्रोवाइड जो है वो करनी शुरू कर दी होगी उन्होंने, क्योंकि जो लिमिटेड से ग्राहक हैं वो कहीं और ना जाएं कम से कम। लेकिन कम क्यों होते जा रहे हैं? वो इस वजह से कि मान लीजिए कि आपका शोरूम भी था, आपका सर्विस सेंटर भी था, शोरूम चला गया, आपके ग्राहक बढ़ नहीं रहे, लेकिन कंपटीशन के अंदर और तो है ना। तो वो जो ओनर जो है वो उसको बंद करके, फोर्ड को बंद करके, कभी टाटा ले आया या मारुति ले आया, या मतलब कि जो भी चलन के अंदर है उस चीज के ऊपर जाने के लिए वो आजाद है। तो इस वजह से बंद हो सकते हैं, तो इस वजह से थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर वगैरह जो बड़े शहर है उनके अंदर फोर्ड की सर्विस को कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई जी 2015 का ये मॉडल है और लगभग 75,000 के आसपास मान के चलें चल चुकी है, 73,000 कुछ। तो एक बात बताइए कि अगर इसके यूज्ड कार मार्केट के अंदर क्या प्राइस आएंगे? सर अभी भी बहुत नहीं ले लेते हैं ना, अभी भी बहुत डिमांड है यूज कार मार्केट में। मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कोई ब्रांड इंडिया में बंद हुआ होगा जिसकी गाड़ी लोगों ने एंड मौके तक ढूंढ के लिए और परेशान हो गए कि हमें कहीं गाड़ी मिल जाए। मेरे पास कितने सारे प्रीमियम सवाल आए थे कि भाई ऐसा है, इतने के अंदर मेरे को मिल रही है। नई गाड़ी की भी मैं बात कर रहा हूँ, यूज्ड गाड़ी की भी थोड़ा सा कम जरूर हुआ था प्राइस जो है ना, एकदम से कि जैसे बंद हुई तो लोगों ने, मतलब कि टूटे होंगे, ज्यादा तो नहीं टूटे, 30-40 हजार एकदम से कम हुए थे प्राइस वगैरह, तो उस हिसाब से। लेकिन शोरूम के ऊपर भर भर के डिस्काउंट के अंदर मिली थी गाड़ियां, और आज भी अगर सस्ते प्राइस के अंदर मिल जाए तो मौका चूकते नहीं है भाई, खरीद लेंगे। हमने भी कई जगह पता करा था, किसी को चाहिए थी कार, तो कोई भी 50,000, 60,000 या मैक्सिमम 1 लाख से नीचे कोई डिस्काउंट देने को तैयार ही नहीं था। कहते आपकी इच्छा है, इतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से आप कितने प्रभावित हैं वैसे?
कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है बिल्ड क्वालिटी तो इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मैं ओखला से आ रहा था वापसी। अच्छा। तो बिल्कुल नोएडा जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। अच्छा। उसके पास ही पीछे कोई व्हाट्सएप में लगा हुआ था इको स्पोर्ट में ही। उसने ध्यान नहीं दिया, 5-7-10 की स्पीड पे वही स्लो ट्रैफिक था, स्टॉप गो। तो मैंने गाड़ी रोक दी, पीछे से आके मुझे इतनी तेज धक्का लगा कि जैसे पता नहीं किसने हिट करा। राइट। देखा तो मैंने इको स्पोर्ट ही थी वो, और मैंने उतर के देखने की कोशिश भी नहीं करी क्योंकि मुझे पता है गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ होगा, और ना वो जो जिसने हिट करा था ना वो उतरा गाड़ी से, और जबकि उसकी गाड़ी में कोई आगे कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई गार्ड नहीं था जिससे कुछ सेफ्टी मिले, लेकिन गाड़ी कहीं से डैमेज नहीं लग रही थी। फोर्ड का एक चीज जो अगर देखी जाए तो गियर शिफ्टिंग जो है वो थोड़ी सी बाकी गाड़ियों से हार्ड होती है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं इसे कंटिन्यूअस यूज कर रहा हूँ और ये गाड़ी सबसे ज्यादा मैंने चलाई है। अच्छा। इसका क्या सिस्टम है, जैसे होता है ना हमारे यहाँ इंडिया में 2 टेम्परेचर रहते हैं भाई, एक 6 महीने ठंडा, 6 महीने सर्दी। बिल्कुल जी। तो उसमें क्या है, गर्मियों के अंदर आपको इतना फील नहीं होगा कि ये इसके गियर हार्ड हैं, बट सर्दियों के अंदर जैसे जैसे ठंड बढ़ जाती है तो चीज को गर्म होने में और उसे फ्रिक्शन में हर चीज में टाइम लगता है। अच्छा। तो उस वजह से ये गर्मियों में इतना फील नहीं होती, सर्दियों में होता है। और इसके बाद वाला जो मॉडल है उसके अंदर तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मैंने कम से कम अपने रेफरेंस से रिलेटिव्स में 5-6 इको स्पोर्ट दिलवाई हैं, और किसी ने भी अभी तक ये नहीं बोला कि हमें गाड़ी बेचनी है, फोर्ड चली गई। सबकी बढ़िया चल रही है, किसी की लाख चल गई, किसी की 1.25 लाख चल गई, किसी की 90,000 चल गई। और मेरे इवन फादर इन लॉ को भी लास्ट टू लास्ट ईयर हमने इको स्पोर्ट ही दिलवाई है। अरे वाह। उस टाइम तो एक केस भी हो गया था फोर्ड के साथ। क्या? फोर्ड ने हमें गाड़ी वाड़ी सब बिल हो गई थी, शोरूम पे ही थे हम। तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है उसने कहा देखना जीजस पे कुछ स्पॉट से लग रहे हैं। अच्छा। और गाड़ी जानबूझ के उन्होंने अंधेरे में खड़ी कर रखी थी, मतलब जैसे और 1-2 गाड़ी की डिलीवरी भी बिल्कुल फ्रंट पे थी वो, ये गाड़ी पीछे स्पेशल। अब हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया, तो जब वो स्पॉट्स देखे तो वो ऐसा था जैसे पेंट फूल के ना पपड़ी बन गया, हल्का हल्का, बहुत पतले पतले स्पॉट्स। अच्छा। लेफ्ट साइड पे, ए पिलर पे, बी पिलर पे, गेट पे भी। कलर कौन सा था? ब्लैक। अच्छा, तो उसके ऊपर तो अलग से ही दिखेगा यार। तो हमने उनसे बोला भाई हम ये गाड़ी नहीं लेंगे, वो बहुत पीछे पड़ेगी, डिस्काउंट दे देते हैं, ये कर देते हैं, इसे रिपेयर करा देंगे। मैंने कहा रिपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनका जो मारुति के जो वर्कशॉप्स हैं उसमें सप्लाई है, जो गाड़ी के पेंट्स होते हैं ना ऑटोमेटिव, वो जाते हैं। तो हमें पता है कि क्या प्रोसेस होता है जीरो से लेके टॉप कोट तक का, कि किस तरीके से पेंट होता है और क्या चीज आ सकती है नहीं आ सकती उसमें। बट नेगोशिएशन चलता रहा उनसे 5-6 दिन। वो घर पे आए, बहुत रिक्वेस्ट करी कि हमारी सैलरी कट जाएगी, 1 लाख रुपए का नुकसान है, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल होगा, ये कैंसिल तो हो जाएगा बट हमें अपनी जेब से नई गाड़ी पे करना पड़ेगा। तो ये सारा उनसे कंसर्न चलता रहा। फिर उसके बाद फादर कह रहे यार छोड़ो, क्या परेशान करना, कोई नहीं, गलती हो जाती है। मैंने कहा गलती हो जाती है बट ठीक है, ये इन्हें देखना चाहिए ना रजिस्टर्ड करने से गाड़ी पहली। और बाद में उन्होंने ये भी कमिट करा कि हमें 1 दिन पहले शाम को पता चल गया था, लेकिन गाड़ी रजिस्टर्ड हो चुकी थी, सॉरी सुबह। ओके। तो कह रहे गाड़ी रजिस्टर्ड हो चुकी थी, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, हम सोच रहे थे कि आप बहुत मतलब पेशेंस वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो आप मान जाएंगे। फिर एंड में यही हुआ, उन्होंने एक नई इको स्पोर्ट के दोनों गेट निकलवा के हमारे सामने इसमें दोनों गेट लगवा दिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और वो गाड़ी हमारे लिए आई थी, हमें पता नहीं था, लेकिन तब तक हमारे फादर मान चुके थे चलो हम यही गाड़ी ले रहे हैं। अरे हाँ। और उन्होंने कहा हम पेंट की भी 5 साल दे देते हैं आपको पूरा 5 साल में कहीं भी कोई भी लगती है हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाड़ी पेंट करके देंगे। क्योंकि उन्हें दिख रहा था वहाँ उनकी कॉस्टिंग नहीं है, यहाँ उन्हें 1-7 लाख रुपए देने पड़ेंगे दोबारा रजिस्टर्ड कराने के लिए, और गाड़ी भी दूसरी देनी पड़ेगी। तो फिर वही है, लेकिन वही हुआ कि जो ए पिलर वाला पेंट था ना सर, वो 4 दिन बाद मिसमैच आ गया उसमें। 4 दिन नहीं पता लगा, लेकिन कपड़ा अपड़ा लगा, वो मिसमैच आ गया। फिर फादर को दिखाया, फादर कह रहे चलो छोड़ो। फिर हमने एंड में उस पर PPF कराई पूरी गाड़ी पे। दोस्तों, नई गाड़ी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, वो एक बहुत ही अच्छा और बेसिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उसको अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, थोड़े से अपडेट्स के साथ में, ताकि आपको और अच्छा लगे, वो अच्छी टू द पॉइंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसी जो भाई साहब ने बताया, ऐसी घपलेबाजी जो है वो होती रहती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा निकलती हैं, ज़्यादा बिकती है जिनकी गाड़ियाँ, वहाँ पर तो ऐसा चलता ही रहता है। ठीक है, किसी का पार्ट निकाल करके किसी में कर दिया, किसी का किसी में कर दिया। आलोक भाई बेचने का इसको सोचा? सर थोड़ा सा बस दिक्कत ये हो जाता है, मेरे को थोड़ी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अच्छा जी। तो उस वजह से जॉइंट्स में पेन रहता है। हाँ। तो जब मैं कभी ट्रैफिक में फंसता हूँ तो मेरा मूड बन जाता है बेचने का, लेकिन अगले दिन सुबह वो भूत उतर जाता है, फिर अब नहीं बेच रही क्योंकि अब चल रही है, चलाने में मजा आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं लग रही गाड़ी में, कुछ है ही नहीं ऐसा, तो क्यों बेची जाए, और दोबारा ऐसी गाड़ी मिलेगी नहीं। बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे तो भले ही आप
लेकिन पैसा वसूल करना जो है ना वो सीखो दोस्तों, ठीक है। आप जैसे ही गाड़ी चेंज करते हो एक बहुत बड़ा आप अपनी इनकम का पार्ट है आप वो कंपनी के जो है हथे दे देते, तो इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी गाड़ियाँ चेंज मत करा कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर कहीं से यूज्ड गाड़ी की अगर बढ़िया डील मिल जाती है ना तो वो कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने कितने बंदे देखे हैं जिनके पास फोर्ड इको स्पोर्ट थी, वो दोबारा से जाके इको स्पोर्ट ही लेकर के आते हैं भाई। इतना लगाव हो जाता है क्योंकि ये तकलीफ नहीं देती गाड़ी, लंबे कई सालों तक रखो फिर दोबारा से वही लेकर के आ जाओ, क्योंकि इसका तोड़ आज तक भी कोई निकाल नहीं पाई है कोई कंपनी। बहुत हद तक नज़दीक पहुंचने की पूरी कोशिश महिंद्रा ने जरूर करी है, लेकिन वो भी इसको मतलब कि क्रॉस नहीं कर पाई। वैसे एक और मैं आपको बात बताऊं कि अभी अगर कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं आप तो 2-3 साल के लिए आप गाड़ी देखिए, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्ट्रिक का ज़माना आ जाएगा। देखो जी, बात कुछ ऐसी है कि ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हो ना तो आपको कैमरा पकड़ना भी आना चाहिए। हेलो भाई, जो आपकी स्टेटमेंट है ना कि भाई ना तो हमें पहले दिक्कत थी ना हमें अब दिक्कत है फोर्ड के जाने से या सर, डिट्टो ऐसी स्टेटमेंट मेरे दोस्त की भी है, उनके पास भी सेम ही गाड़ी है लेकिन वो पेट्रोल में लेकर के आया था। और अब वो कहता है कि भाई तेरी गाड़ी दे दे, या कभी किसी को कहता है कि तेरी गाड़ी दे दे, क्योंकि पेट्रोल के अंदर तो एवरेज नहीं देती भाई, ये नहीं देती है भाई। चलती तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी चलती है ये गाड़ी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवी के नाम के ऊपर ढांचा दे देते हैं और इंजन बड़ा मरा मरा सा दे देते हैं ना, कोई मतलब नहीं बनता यार। मतलब कि आपके जब नई नई गाड़ी रहेगी ना तब आपको भले ही अच्छा लग जाए, लेकिन अगर गाड़ी मतलब कि 2-3-4 महीने अगर पुरानी हो गई फिर आपके मन से धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगी वो गाड़ी, मज़ा नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है यार, कम से कम अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो तो एक कैपेबल इंजन के साथ जरूर आनी चाहिए गाड़ी। कितनी एवरेज निकाल लेते हो इस? एवरेज सर एज सच तो कभी मतलब बहुत ज़्यादा मेजर नहीं करी। 18 भी दे देती है, ऐसे मान लो गुड़गांव आना हुआ वापसी आना हुआ तो 18 भी दे देती है। भाई मेजर तो वो बंदा करेगा ना जिसको तकलीफ होगी एवरेज से। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी मैंने बहुत चला रखी है इको स्पोर्ट, ठीक है, इसलिए चला रहा हूँ ताकि आप लोग जो कमेंट करते हैं भाई आपने तो गाड़ी नहीं चलाई, तो काफ़ी अच्छी चल रही है यार। 75 के आसपास किलोमीटर 1000 अगर चल चुकी है उसके बाद भी मज़ेदार गाड़ी चल रही, क्यों बेचना है यार इस गाड़ी को। तो दोस्तों ये था बात तो मैं सारी चीज़ बता दी। फोर्ड ओनर जो हैं उनको दुख हो रहा है कि फोर्ड चली गई है, सिर्फ इसी वजह से। उनका प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है और उनको ये दुख है कि यार इतने अच्छे प्रोडक्ट वाली कंपनी चली क्यों गई, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप अगर आपको बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर कहीं पर मिल रही है और आप अगर दिल्ली एनसीआर या अच्छी सिटी से बिलोंग करते हो, आंख बंद करके उठा लो फोर्ड की, कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। और काफ़ी सस्ती भी पड़ेगी, सर्विस वगैरह के अंदर भी काफ़ी सस्ती पड़ेगी, एवरेज भी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह जो है वो भी काफ़ी शानदार है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो एंड थैंक यू सो मच आलोक जी, आप आए और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। और अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका कोई एक्सपीरियंस जो हमारे दर्शक देखें तो बेझिझक हमें मेल करिएगा, हम आपसे मिलने का टाइम निर्धारित करते हैं। नीचे जो ईमेल आईडी दी गई वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी। और हाँ, क्वेश्चन आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, अगर आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई चाहिए तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।